चुनावी सरगर्मियां तेज। प्रधान प्रत्याशी डॉक्टर राजू कुशवाहा बोले, सेवा का मौका मिला तो शिक्षा को बनाऊंगा मजबूत। तालबेहट क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर राजू कुशवाहा ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वे सबसे पहले गांव की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव में विकास की नींव है, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ करना, बच्चों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और युवाओं को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और वही कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे तथा नगर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए गांव को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे गांव के लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिलेगा एवं सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पंचायत के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। डॉक्टर राजू कुशवाहा ने कहा कि वे समाज के हर वर्ग के विकास के लिए तत्पर हैं और ईमानदारी से जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य है। राकेश कुशवाहा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर राजू कुशवाहा है। मैं ग्राम पंचायत खांदी मोहल्ला गड़लियाने से बिलोंग करता हूँ। जी, जैसा कि आगामी चुनाव आने वाला है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या तैयारियाँ, क्या क्या कमियाँ आपके गांव में ऐसी दिखाई दे रही हैं जो आपको दावेदारी भोगना पड़ रही है? तो क्या है कि मेरा उद्देश्य है कि समाज सेवा मैं आज से 10-15 साल से करते आ रहा हूँ जी। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ही कहा कि भाई आप समाज सेवा करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से कि भाई जनता का एक रुझान और जनता का वोट से आप पंचायत का चुनाव लड़ें तो उसमें आपको सभी लोग लाइक करेंगे और कर रहे हैं। पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन मैं लड़ता नहीं था। तो आज सभी लोगों ने हमको आश्वासन दिया और उसी के माध्यम से मैं सभी से एक बार मौका चाहता हूं कि मुझे एक बार प्रत्याशी के रूप में आप बनाएं और मैं पूरी ग्राम पंचायत को एक ऐसा नाम रोशन करके दिखाऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं किया। जैसा कि अभी आप ग्रामीण में अपने जाते भी होंगे, क्या कमियां आपको देखने को मिली हैं वर्तमान प्रधान के द्वारा? क्या ऐसे काम कमियां तो कराए गए हैं? कमियां तो बहुत कुछ हैं जी, क्योंकि हर कमियों को मतलब क्या है कि बारीकी से बताएं तो बहुत टाइम लगेगा जी। तो मेन व्यवस्था है, देखो शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है जी। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो तमाम क्षेत्र में जैसे रोड नहीं है तो बच्चे नाली कीचड़ में आते हैं और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए तो कोई अभी जो सफाई कर्मचारी हैं वो परमानेंट वाले हैं पंचायत में, तो उनको 50,000 की समथिंग सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है सफाई के मामले काम करने के लिए। हाँ, आपने शिक्षा विभाग की है, शिक्षा की बात की है। हाँ। तो शिक्षा में कहाँ कमी है? टीचर नहीं आते हैं या स्कूल व्यवस्था ही ठीक नहीं है, क्या है, या बच्चे नहीं जा पाते हैं वहाँ तक? हाँ, देखो क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कूल की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन बच्चे तो पहुँच जाते हैं, उनको मेन वजह होती है बच्चियों की, क्योंकि बच्चियों को पहुँचाने में लोगों को समस्या होती है। किसी की बच्ची सियानी समानी हो गई तो वही क्या है कि ज़माने के हिसाब से हर व्यक्ति सोचता है कि नज़दीक प्राथमिक मतलब विद्यालय खुल जाए तो ज़्यादा सही बच्चियों के लिए रहेगा। और छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल खुले हैं वहाँ पर लुटाई मची हुई है। और मैं अपने मीडिया के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि क्योंकि सरकारी जो स्कूल हैं उस पर व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी की जाए ताकि क्षेत्र में विकास और मतलब हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित हो सकें। ग्रामीण व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी क्या आपके ग्राम में है? देखो यहाँ पर हमारे तालबेट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बाकी चूँकि पंचायत में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पर एक हमारे जिन्नर मंजरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है छोटा सा, तो वहाँ पर कभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है छोटा सा, तो वहाँ पर कभी डॉक्टर बैठता है कभी नहीं बैठता है। जी हाँ, जैसा कि अगर जनता आपको प्यार देती है, जनता आपको चुन के प्रधान बनाती है अपने ग्राम का, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं जो आप उन पे अपनी बातों पे खरे उतरेंगे? क्या क्या आपने मन में अपने सोचा है कि उनके लिए हम ये चीज़ करेंगे? देखो मैं तो साफ स्वच्छ बोलने वाला व्यक्ति हूँ और जो हमारी मतलब ड्रीम्स यानी सपने हैं कि हम अपनी पंचायत को कैसे किस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ,
तो सबसे पहले मैं शिक्षा पर जोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो टीचर वगैरह सही से पढ़ाई बच्चों को नहीं दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और स्कूल में जो कमियां हैं तो उस पर ध्यान देंगे। और दूसरी नंबर पर स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में ये है कि हमारे जो दूर दूर के जो मजरे हैं वहाँ पर लोग बाग कोई बीमार हो जाता है तो देरी से पहुँच पाता है, कोई तबीयत ज़्यादा हो जाती है ख़राब, तो कभी कभी डेथ भी हो जाती है व्यक्ति की। जैसा कि हमने ग्रामीण वासियों से भी बात की है, उन्होंने काफ़ी अपने उनसे मुसीबतें जताई हैं अपनी सामने, क्या क्या मुसीबतों को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अगर जनता आपको प्यार देती है तो आप उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले समय में मैं उन्हें सब कुछ करके दूंगा? किस प्रकार आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, वो तो जनता ही जानती है, क्योंकि मैं आज तक किसी भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आप पूछ लीजिए कि मेरे ऊपर एक भी कोई एक धब्बा नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति हूँ। जो भी कहता हूँ जनता के सामने कहता हूँ और सदा मैं कहूँगा। हमारा मतलब जो विश्वास है, विश्वास आज तक किसी व्यक्ति ने वो नहीं किया है, ना मैं करूँगा विश्वासघात किसी के साथ। और मैं एक ईमानदारी के तौर पर, क्योंकि जो व्यक्ति खराब बोलता है, ठीक, उसका थोड़ा कोई व्यक्ति को गलत तो लगती है, लेकिन सामने पीठ पीछे कोई नहीं कहता है। अपने ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे अब? मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस बार हमारे लिए सेवा का मौका दें आप लोग, और मैं वादा करता हूं सभी से कि इस बार मैं ग्राम पंचायत का नाम आपके ज़िला और लखनऊ तक जागरूक और रोशन कर दूंगा। जिस प्रकार की आपको मालूम है आगामी दीपावली का पर्व है, किस प्रकार आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग धूमधाम से मनाएं, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे कृषि से लगे हुए हैं, तो फिजूल के खर्च ना करें, और बच्चों को पटाखों और ये छोटे छोटे जो बारूद वाले आइटम आते हैं उनसे दूर रखें, क्योंकि थोड़ी सी चूक से बहुत बड़ी घटना घट जाती है। तो बच्चों को पटाखों वगैरह से दूर रखें, और सभी लोग साफ़ सफाई करें। और हमारा यह बहुत बड़ा पर्व है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व दीपावली माना जाता है, तो बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। और सभी लोगों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री राम।